हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फरमान जी और फरमान जी के लीगल एक्शन पे भी आखिर क्या हुआ है, फिर से लीगल पछेड़े में क्यों पड़े हैं, फिर से पंगा क्या आया है लीगल इशू का, उसको क्लियर करेंगे। साथ में सुनीता दीदी पे बात करेंगे कि सुनीता दीदी ने अपने लास्ट व्लॉग में क्या बातें की। कालू भैया पे बात करेंगे जो नाग पंचमी का इन्होंने ड्रामा किया है, जो ये सारा ऑडियंस को चिढ़ाने के लिए कहें या अपने हेटर्स को चिढ़ाने के लिए कहें या इनडायरेक्ट वे में बोलने के लिए कहें, ये कितना साइड इफ़ेक्ट इन्हीं को ही आएगा। इनकी वाइफ ने चंडीगढ़ जाने पर क्या कहा, इन सबको भी क्लियर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सबको बताऊँगी कि मैंने जो पोल किया था लास्ट वीडियो में, मैंने बताया भी था, उसमें हमारे क्यूटी को 45% वोट मिली है, अराउंड 75 वोट्स थी। नेक्स्ट टाइम मैं और पोल करती रहती हूँ, आगे भी करती रहूँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब भी कोई पोल हो और आपसे रिलेटेड, मतलब आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो ज़रूर एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। और जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि फरमान जी ने अपने व्लॉग में बताया, उससे एक दिन पहले इंस्टाग्राम में भी बताया कि कोई एक वकील हैं जो इससे पहले भी इनको कानूनी पंगों में डाल चुके हैं। जो बात हुई भी थी दिल्ली जब वो गए थे, आई थिंक उन्हीं की ये बात कर रहे हैं। तो अब एआई जनरेटेड जो फ़ोटो इनकी किसी टीम ने फेसबुक पे डाली थी, उसके अंदर कहा जा रहा है कि नेशनल फ्लैग का इन्होंने अनादर किया। देखिए, पहली बात तो वो एआई जनरेटेड फ़ोटो थी। दूसरी बात कि इस तरीके से कोई भी किसी भी तरह से भारत के झंडे का अपमान नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई जान के करना चाहे वो अलग चीज़ें होती हैं। ये जो फ़ोटोज़ के थ्रू ये जो एआई जनरेटेड चीज़ें होती हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें गलत लग जाती हैं। जैसे कि अब झंडा जो था तिरंगे का, जो वो पार्टी पॉपर्स की फॉर्म में वो नीचे पड़े हुए थे, जो कि ऑब्जेक्टिव हुए, जो कि जो लॉयर है उसने कहा, उसने एक दो न्यूज़ चैनल में भी जाके बैठ के ये बातें कही, जो कि मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ क्लाउड चेजिंग है और कुछ नहीं है। फरमान जी भी जानते हैं और हमारी जो हैं ढोलू भाभी भी जानती हैं कि ऐसी कोई चीज़ें जो हैं फालतू, मतलब हवा देने वाली नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को अपनी अटेंशन कहें या अपनी अपीयरेंस कहें, वो जो लॉयर है वो कर रहे हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। इसके अलावा हमारी जो घायल भाभी हैं वो अपना गोवा का ट्रिप करके आ गई। आपको एक दिन याद होगा, इन्होंने सेकंड डे गोवा के ट्रिप में ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया था, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और गुड़िया को डांटना शुरू कर दिया था, और मैं सामान नपेट रही हूँ, और फरमान जी आप भी करो। तो ये उसके बाद आपने देखा ऑडियंस ने क्या कहना स्टार्ट किया था, हमें तो पता था ये वापस आ जाएंगे। एक्चुअल में क्या है, इनकी जो ये ट्रिप थी ये सारी की सारी इनकी एक तरह से एडवर्टीजमेंट की थी। मतलब कि इन्होंने जो वो एयरबीएनबी होता है उसकी ऐड के लिए ये गए थे, जो कि नाम दे दिया जो हमारी घायल भाभी हैं कि भाई मेरा घूमने का मन है, मैं घूमना चाहती हूँ। ठीक है, घूमना तो हो ही गया, और इस बार उनको घायल भाभी को लेके जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि बात ऐसी होती है ना, जब आप कोई चीज़ सेल करने के लिए जा रहे हैं या आप कोई चीज़ ऐड करने के लिए जा रहे हैं, तो वो एड्स में उस बंदे का चेहरा ज़्यादा दिखाया जाता है कि जिससे लोग जो हैं नोटिस करते हैं। अगर ढोलू भाभी जाती तो लोग इतना नोटिस करते ना, जो एयरबीएनबी की जो एडवर्टीजमेंट है। इसीलिए हमारी घायल भाभी गई। अब जब हमारी घायल भाभी गई तो मिस यू का ड्रामा और जल्दी जाने का ड्रामा तो देखो होता ही होता है। इसके अलावा जो ये पिछली बार मैंने आपको बताया कक्षा बेटी की इन्होंने बात की थी, कक्षा बेटी का इन्होंने साथ दिया था, ये सब सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट का ड्रामा ये करते हैं, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो अब मतलब जो इनकी ऑडियंस है वो तो इनको अच्छे से ही समझ गई है, अच्छे से ही ये चीज़ें जो है मान गई है। अब देखिए, मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी घायल भाभी की, जब वो क्यूटी की बात हो रही थी। क्यूटी आपने देखा फर्स्ट डे बहुत रो रहा था जब एयरपोर्ट से वापस आया, उसके बाद नेक्स्ट डे ये वीडियो कॉल कर रहे थे तब भी रो रहा था। तो फरमान जी ने ये बात कही, नहीं नहीं ये इमोशनली अटैच हो जाता है, जबकि घायल भाभी कही नहीं नहीं उतना तो ये नहीं करता, हम लोग सामने होते हैं तब भी नहीं करता। बट यस, तीनों बच्चों के कंपैरेटिवली ये इमोशनली क्यूटी जो है चीज़ें करता है। अब हम आ जाते हैं नाग पंचमी वाले ड्रामा पे। तो देखिए, जो ये कालू भाई ने सारा ड्रामा किया, ये सबका ये जो पूरा का पूरा ड्रामा है,
इसमें आप बताएं साइड इफ़ेक्ट किसको होगा? सिर्फ़ और सिर्फ कालू भैया को। ये जो कालू भैया अपने साथ जो अपने चमचे लेके घूम रहे हैं, ये चमचों का कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए वो तो वहाँ जाके अपना चेहरा चमका रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसीलिए आपने देखा अब जो व्लॉगिंग हो रही है, वो व्लॉगिंग उनके चेहरों के साथ हो रही है। जो इनका एक फ्रेंड है वो तो चलिए पहले से व्लॉगिंग करता है। दूसरे की बात कर रही हूँ जिसने आग लगाई, जो कह रहा है मैं इतनी हेट को सोच नहीं सकता। तो देखिए आपने हेट अपने खुद की वजह से डाली है। आप खुद बीच पंगे में पड़े हैं। आपने खुद जो है फरमान जी से अपना सारा का सारा जो है चाहे वो करने के लिए, अपना नंबर बनाने के लिए फरमान जी के आगे ऐसी ऐसी बातें की कि जो नॉर्मली भी नहीं करते। जो इन्होंने 4 साल से रिकॉर्डिंग की, जो होली पे दुपट्टे की, और वो भी भाई बैठा हुआ है सामने ये सुन रहे हैं, जो चीज़ बहुत गलत है। और ये चीज़ आगे भी देखिएगा कि इनको गलत ही होगी। ये जो ऑडियंस को सुना रहे थे, ये जो दूध पिला रहे थे, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। ये चीज़ें कालू भाई को समझनी चाहिए, पर मुझे लगता है ये चांसेस कम है कि वो समझेंगे। उनकी फैमिली इस चीज़ को समझ रही है। इनकी फैमिली आप देखें लास्ट व्लॉग में उनकी जो वाइफ है उन्होंने आंसर भी दिया कि कोई कह रहा था आप चंडीगढ़ मत जाओ, आपकी इंसल्ट होगी, आपके लिए सही नहीं है जाना। तो उन्होंने कहा मैं जाना ही नहीं चाहती। जिस पे कालू भाई ने अपना गुस्सा भी दिखाया कि इनको जो है नदी के अंदर छोड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। ये चीज़ें कहाँ से जायज़ लगती है फ्रेंड्स? आप बताओ क्या ये चीज़ें सही हैं जो कालू भाई कर रहे हैं? जो पहले अपनी बहनों के साथ कर रहे थे, अब अपनी वाइफ को इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, या ये जो अपने हेटर्स कहें या ट्रोलर्स कहें उनको कह रहे हैं। पर ये चीज़ नहीं समझे। ये जो हमारी ऑडियंस होती है ना, व्यूअर्स होते हैं, ये ज़्यादा दिन सुनती नहीं है, ये ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि कमी नहीं है कंटेंट क्रिएटर्स की। आप अगर उनको गलत बोलेंगे, आप अगर उनकी बातों को नहीं मानेंगे, उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं करेंगे। आपको याद होगा जब ये अपनी फैमिली में वापस गए थे, अभी अपने बेटे का बर्थडे भी सेलिब्रेट करके आए थे, तो इनकी बड़ी एप्रिसिएशन हुई थी कालू भैया की कि भैया हमें ऐसे व्लॉग्स पसंद है। पर चलिए कोई बात नहीं, हम ये भी समझते हैं कि आपको काम है, आप चंडीगढ़ जा रहे हैं, आपका मतलब कि प्रॉफिट होगा उस काम में, तो आप करें, पर कुछ चीज़ों से दूर रहें। और आपको पता है कि अपने उनके जो दोस्त हैं उनसे दूर रहने को कहा गया है। वो कान कल भी भर रहे थे, अगर आपने नोटिस किया होगा, वो कल भी कान भरने की कोशिश कर रहे थे, जिसपे कालू भाई ने उनको चुप करवा दिया कि अभी मत बोलो, क्योंकि उनकी आदत है कान भरने की। कान भर के तो आप सोचिए कि 2 महीने में वो साथ बैठ गए। इतना इजी है, आप खुद सोचो, इतना इजी है कि इतना क्लोज हो जाना। वैसे आप अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, पर बिजनेसमैन होते हुए आप रोज़ के रोज़ वहाँ पहुँच जाते हैं। एक दिन नहीं रुकते और वहाँ पहुँच जाते हैं, एक दिन नहीं रुकते वहाँ पहुँच जाते कि चलिए वहाँ व्लॉगिंग भी हो जाएगी, चेहरा भी चमक जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि मुझे यूट्यूब की कमाई नहीं चाहिए, पर कर तो आप सबको यूट्यूब की कमाई के ले रहे हैं। साथ में मैं सुनीता दीदी पे बात करूँगी। सबसे पहले मैं ये कहूँगी, सुनीता दीदी ने कहा हमारा किसी ने साथ नहीं दिया, कोई यूट्यूबर नहीं बोला। मतलब उनका कहना ये था कि कोई रिएक्शन वाला नहीं बोला, कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा नहीं बोला। तो सुनीता दीदी शायद आपने नोटिस ना किया हो, सब ने बोला। जितना कोई भी रिएक्शन वीडियो वाला था वो बोल सकता था उतना उसने बोला। यहाँ तक कि एक रिएक्शन वीडियो वाले को तो, जिनको आप मुच्छड़ मुच्छड़ कह के संबोधित करते हो, उन्होंने तो उनकी बॉडी शेमिंग तक कर दी। आप सोचिए, वेदा फिट की ऐड तक कर दी। एक और जो रिएक्शन वीडियो बनी है, जो इन पे बनाती हैं, उनके लिए उन्होंने इंटरेक्ट वे में धमकी दी। धमकी तो उन्होंने हर रिएक्शन वीडियो वालों को ले दी। जो आपकी बात सही थी वो भी रखी गई, जो उनकी बात गलत थी वो भी रखी गई। और कहाँ कुलदीप भाई गलत जा रहे थे और कहाँ वो ठीक भी थे। देखो जहाँ ठीक होंगे वहाँ ठीक की भी बात की जाएगी। जैसे आज फरमान जी के साथ ये लीगल एक्शन की बात हुई है, तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये कोई लीगल एक्शन बनता नहीं। क्योंकि जो ये रिएक्शन वीडियोस वाले होते हैं, हम लोगों को जो दिखता है वही हम बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कहें कि अब आप कोई बोलता नहीं तो ये गलत है सुनीता दीदी। और साथ में आपने जो दिखाया सारा अपना, आई थिंक कोठरी, सॉरी मेरे को वो बोलना नहीं आता, जो देते हैं ये तीज पर, वो तीज पर जो देने की आपने कहा कि ये देने के लिए आई हैं, तो अच्छी बात है। और आपने बहुत अच्छा किया, आपने किसी से कुछ नहीं लिया। क्योंकि जो उनकी वाइफ हैं कालू भैया की, सरोज जी, वो कह रही थी कि हमने कॉल करी पर उन्होंने उठाई नहीं, और सपना दीदी को करी उन्होंने मना कर दिया, जो कि सही बात है। देखो बात ये होती है, अगर
कपड़े दिए, सामान दिया, तो किस तरीके से उनकी इंसल्ट की गई कि ये तो बैग पकड़ पकड़ के चली जाती हैं और ये तो कैसे निकल जाती हैं, इतना इतना बैग, इतना इतना सामान ये। तो इसमें आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपने अपनी बहनों को इतने दिन रखा है, चलिए आपने अपनी बहनों को इतना कुछ दिया है, तो आपको शर्म आनी चाहिए बहनों को घर तक के लिए गाड़ी भी प्रोवाइड कर देते। आपके पास तो गाड़ी भी है, आप लोगों के पास तो ड्राइवर भी है, पर क्योंकि बेइज्जती करनी थी तो कर दी। चोरी का आरोप लगाना, बेइज्जती करना, 1 लाख रुपए वापिस दे दो तक कहना, तो वो आपसे कैसे अब फिर से कुछ लेंगे? दोनों बहनें कुछ नहीं लेंगी। इज्जत की रोटी खाती हैं, ये कहते हैं फीता डाल के गले में जो है काम करती हैं, फीता डाल के जो है वीडियो बनाती है, तो ये इनका काम है, क्योंकि उनको इसी से अपना घर चलाना है, किसी की इंसल्ट करके नहीं चलाना। इस बार कंट्रोवर्सी सब जानती हैं किसकी वजह से स्टार्ट हुई, नहीं तो कंट्रोवर्सी का कोई मतलब नहीं बनता। तो जो दोस्त आप जिसको अपना बनाते हैं, वो आपको जब धोखा देगा तो आपको अच्छे से पता चलेगा। रहेगी बात इनकी वाइफ की, जिन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं, ऑडियंस की भी गलती है, उनको बार बार नहीं कहना चाहिए। इतना कुछ हो जाने के बाद भाइयों ने कहा 1 लाख रुपए दे दो, भाइयों ने कहा सामान चोरी करके लेके जाती हैं, थैले भर भर के भाभियों ने कहा उठा के कैसे ले जाती है, तो उसके बाद वो बहनें क्यों शक्ल दिखाएंगी? आप लोगों का क्या कहना है फ्रेंड्स? इस सब पे आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब